केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना का गगल कांगड़ा में विरोध कर रहे करीब 43 युवाओं को करीब 80 किलोमीटर दूर पुलिस थाना फतेहपुर में नजरबंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी उसमें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं फतेहपुर पहुंचाए गए युवाओं से मिलने पहुंचे फतेहपुर विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लागू कर युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके विरोध में NSUI सहित अन्य युवा खुद गगल एयरपोर्ट के पास उक्त योजना का विरोध कर रहे थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उठाकर भिन्न भिन्न पुलिस स्टेशनों पर पहुंचाया गया। नजर आ रहा है 4 साल की नौकरी के बाद 22 साल की उम्र में जब आप घर वापस आ जाएंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी बात ये है कि आज जब मैं आर्मी के लिए प्रिपरेशन करता हूँ, आज जब मैं आर्मी के लिए तैयारी करता हूँ, आज जब मैं सुबह 4 बजे उठ के जब मैं 15-20 किलोमीटर की मैं दौड़ लगाता हूँ और हर रोज मैं ये दौड़ लगाता हूँ, ये इस उम्मीद के लिए होती है कि एक बार मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, मेरा फिजिकल क्लियर हो गया, उसके बाद मैं भारत की, हिंदुस्तान की आर्मी के अंदर मैं एक सिपाही बनकर मैं जाऊंगा, सरहद की रक्षा करूंगा, 20-22 साल अपनी नौकरी करूंगा, उसके बाद रिटायर होकर जब मैं घर वापस आऊंगा, उसके बाद जो है सरकार मेरा जो है देखरेख करेगी, क्योंकि मेरी पेंशन जो है वो फिर पूरे टाइम पे चलती रहेगी। पर अब ये जो नई स्कीम आई है, इसमें आप सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज खड़ी करने वाले हैं। 4 साल के बाद जो आके हमारे गांव में वापस आ जाएंगे, ना उनकी कोई पेंशन होगी। जो 15 या 20% लोग जो एब्जॉर्ब भी किए जाएंगे, उनकी भी पेंशन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी सर्विस जो है वो 15 साल के लिए ही मान्य होगी। और उसके बाद आप वही देखिए कि 38-39 साल का लड़का अगर जब वापस आएगा तो अपना गुजारा, अपने बच्चों का गुजारा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी वो कहाँ से करेगा जब आपकी पेंशन ही रुक जाएगी। तो क्या मोटिवेशन है आपका, मतलब सवेरे से शाम आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सवेरे से शाम आप अपनी जो है दौड़ लगा रहे हैं, देश का जो है सम्मान आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी में जाकर सरहद की रक्षा करके। लेकिन अभी आप देखिए जो हताशा इस समय पूरे के पूरे हिंदुस्तान के युवा में है। ये तो सिर्फ 43 लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो खबरें बिहार से आ रही हैं, जो खबरें दिल्ली से आ रही हैं, जो खबरें पंजाब हरियाणा से आ रही हैं, वो एकदम मतलब डराने वाली हैं। मतलब आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में आप देखिए, देश की सुरक्षा पॉइंट नंबर 1, और दूसरा कोई संभावना थी तो सडनली ये जो नया ये एक शगुफा जो छोड़ा है, जिसमें 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती वाला जो ये नई स्कीम लेके आए हैं, तो ये इनकी उम्मीदों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात था। और इसके लिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए आज गगल एयरपोर्ट पे गए हुए थे। और आप अभी मैं उनसे मिला हूं और इनसे जब बात कर रहे हैं तो जो स्टोरीज इमर्ज होकर आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसोसनाक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब लगभग 50,000 से लेकर लाख 1.5 लाख रुपया अकेडमियों में खर्च कर चुके हैं, क्योंकि ये वो परिवार हैं जिन परिवारों की हो सकता है 2 या 3 पुश्तें जो हैं वो भारत की सरहद की रक्षा कर रही थी अंग्रेजों के टाइम से। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इनके जो थे दादा जो थे वो आर्मी में थे, इनके पिताजी आर्मी में थे, ये भी आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन वो सारे के सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया गया है। तो लड़के हताश हैं, बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। और इस समय वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सर, एक तो हमारे पेट पे लात मारी, अब उस पे जब हमको दर्द हुआ तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करने बाहर गए, अब पकड़ के आपने हमको डिटेन कर दिया गया है और सवेरे से हमको यहाँ पे रखा हुआ है और आप हमको छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक स्थिति जो है वो इस समय यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो क्या सर आज लड़कों को घर भेज दिया जाएगा? देखिए, हमें सुबह तक मतलब अभी से लगभग आधा घंटा पहले तक यही उम्मीद थी, क्योंकि उनको यही बोला गया था कि आपको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि इनको घर नहीं भेज रहे हैं और इनको यहीं पे डिटेन करके रखेंगे रात को, मतलब किसी पैलेस में या कहीं पे ये इनको डिटेन करेंगे। और डिटेन करने के बाद फिर कल सुनने में ये आया है कि SDM पता नहीं ये कौन से SDM साहब आएंगे, लेकिन SDM के सामने पेशी होगी और उस पेशी के बाद इनको छोड़ा जाएगा। तो आप फिर देखिए कि प्रोटेस्ट करने, अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट आप वहाँ पे कर रहे थे, अपने मतलब अपने परिवार के लिए, आप अपने देश के लिए, मतलब आप वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे और पकड़ के आपको डिटेन कर लिया गया है। ये सारे 18, 19, 20 साल की उम्र के बेचारे छात्र हैं। मुझे लगता नहीं आज तक इन्होंने कोई भी रात जो है वो घर से बाहर बिताई होगी। और आज अगर उनको पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो उनके परिवारों के ऊपर क्या बीतेगी, इनके अपने ऊपर जो है इस समय क्या बीत रही। एस्टा न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय समयाल की रिपोर्ट। जाके बात कर रहे हैं तो सर कुछ बच्चों का कहना ये भी है कि हम भूखे